हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के अगस्त 2020 के 70 एमसीक्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियोस में प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020 के फुल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और अब इस बार हम लोग 70 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे अगस्त 2020 के। और इसमें प्रतियोगिता दर्पण के अलावा क्रॉनिकल के भी क्वेश्चंस को दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा नशे से सर्वाधिक प्रभावित जिलों हेतु नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का ई शुभारंभ किया गया है और ये कितने जिलों में लागू की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 272 जिलों में। ये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत सरकार के द्वारा नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के किस मंदिर में स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पशुपतिनाथ मंदिर। देखा जाए तो नेपाल से भी तनाव चल रहा है भारत का, और भारत फिर भी यहाँ पर लगभग 2.33 करोड़ रुपए की लागत का स्वच्छता केंद्र का निर्माण करने का प्रतिबद्धता जताई है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, 19 जून 2020 को नए द्विवार्षिक चुनाव के पश्चात राज्यसभा में एनडीए की कुल सीटों की संख्या अब कितनी हो गई है? इसके बारे में देखा जाए तो 19 जून को इलेक्शन हुए थे और इस 19 जून में 19 सीटों के लिए इलेक्शन हुई, जिसमें से 11 सीटें एनडीए के पाले में गई। और देखा जाए तो इस 11 सीटों को जोड़ने के बाद 101 सीट हो गई है एनडीए की। और देखा जाए तो राज्यसभा में जो कुल सीटें हैं वो है 245, जिसमें से 101 सीट आपको एनडीए का है। और एनडीए के जो मेन है जो बीजेपी, उनके पास 86 सीटें हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो पूर्ण बहुमत के लिए एनडीए को चाहिए 122 प्लस 1 सीटें, मतलब अभी भी एनडीए 22 सीटों से पीछे है पूर्ण बहुमत लेने से। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी अपनी एक रिपोर्ट में इस वर्ष वैश्विक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 -5.2, मतलब इस बार ऋणात्मक वृद्धि होगी 5.2। ये विश्व बैंक के द्वारा कहा गया है वैश्विक वृद्धि, मतलब संपूर्ण देश की, मतलब भारत नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की कुल देशों की जो प्रगति है वो लगभग -5.2 है, मतलब ऋणात्मक 5.2 है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 2020 में वैश्विक वृद्धि के अपने पहले पूर्वानुमान की भारी कटौती की और जून 2020 में की है। ये वृद्धि अब कितने प्रतिशत रहने की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ताजा अनुमान है, मतलब आईएमएफ का अनुमान बताया जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 -4.9। देखा जाए तो ये भी आईएमएफ भी बता रहा है कि -4.9 ऋणात्मक वृद्धि होगी संपूर्ण विश्व की। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में 2020-21 में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ताजा पूर्वानुमान है? और ये पूर्वानुमान लगाया गया है जून 2020 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 -4.5%, मतलब ये भी ऋणात्मक होगा 4.5%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने 2020-21 में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान
जून 2020 में व्यक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, -3.2%। मतलब विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी का भी जो अनुमान लगाया है वो ऋणात्मक है 3.2%। इन सभी क्वेश्चन का हमने डिटेल में डिस्कशन अपने प्रीवियस वीडियो में किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 का बिहार के किस जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार और ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों से संबंधित 50,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, खगड़िया से। खगड़िया में ग्राम इसका जो है तेलिहर है और विकासखंड बेलदौर है, जहां से स्टार्ट किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो है कि कोविड-19 महामारी से जो प्रभावित बड़ी संख्या में जो घर वापस लौटे हैं प्रवासी, उन प्रवासियों कामगारों को सशक्त बनाना और अपने क्षेत्र या अपने गांव में आजीविका के अवसर मुहैया कराना, ये गरीब कल्याण रोजगार योजना का उद्देश्य है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गायत्री इसर कुमार। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 139वां स्थान। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2020 में भारत का स्थान 139वां है। और इससे पहले देखा जाए 2019 का, तो 2019 में भारत का स्थान था 141। ये 2019 का आंकड़ा है। और इस बार मतलब 2 अंकों का, मतलब 2 रैंक में भारत सुधार लाया है। और देखा जाए तो भारत जो है वो अति निम्न शांति में शामिल है। मतलब जो 138वां या उससे अधिक पीछे होता है रैंक में, अति निम्न शांति में रखा गया है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रत्यक्ष निवेश हासिल करने में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त कर सका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 9वां स्थान। देखा जाए तो भारत को 2019 में विदेशी निवेश में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण रूस के किस क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, साइबेरिया। देखा जाए तो ये घटना जो हुई थी वो नॉर्डिलस्क शहर के बाहर इलाके में जो स्थित एक ऊर्जा संयंत्र है वहां हुई थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में दूरसंचार नियामक निकाय ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक टेली डेंसिटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली। दिल्ली में जो टेली डेंसिटी है वो 280.11 है। कहने का मतलब यह है कि टेली डेंसिटी का मतलब होता है कि प्रति 100 व्यक्ति पे जारी टेलीफोन कनेक्शन। और इसमें निम्न टेली डेंसिटी देखा जाए तो वो बिहार का है, जो कि 53.07 है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के उपरांत भड़की हिंसा के कारण अमेरिका के किस चरमपंथी समूह को आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एंटीफा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में 69 लोगों की हत्या करने से चर्चा में रहे आतंकवादी संगठन बोको हरम किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3,
नाइजीरिया। बोको हराम जो है वो नाइजीरिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु नियंत्रित सीमा चौकी की स्थापना एवं फिंगर 4 विवाद से चर्चा में रहे स्थान जो है वो भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख। ये पैंगोंगसो झील के पास है फिंगर 4। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 43वां स्थान। और देखा जाए तो ये कुल देशों की जो रिपोर्ट थी वो कुल 63 देशों की रिपोर्ट थी और इसमें भारत का स्थान 43वां रहा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किया गया सत्यभामा पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, खान मंत्रालय। और देखा जाए सत्यभामा का फुल फॉर्म, तो सत्यभामा का फुल फॉर्म होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है, लजारूस चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मलावी। लजारूस चकवेरा जो है वो मलावी के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता को अहमियत देते हुए मानव विकास और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जावेद अख्तर। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से भारतीय क्रिकेट अंपायर आईसीसी के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नितिन मेनन। नितिन मेनन जो है वो 2020-2021 के लिए एलिट पैनल में शामिल हुए हैं और ये तीसरे हैं। पहले थे श्रीनिवास वेंकटरमन जो 2002 से 2004 के बीच, और दूसरे थे सुंदरम रवि, ये 2010 से 2019 तक के लिए। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, अंकटाड की जून 2020 की उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते वर्ष 2020 में विश्व में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतःप्रवाह में कितने प्रतिशत की गिरावट संभावित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 40%। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पद हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कुल 4 डिप्टी गवर्नर के पद हैं आरबीआई में। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, तटरक्षक बलों के गतिरोध से चर्चा में रहे पूर्वी चीन सागर में स्थित सेकांकू द्वीप समूह को लेकर किन देशों के मध्य सीमा विवाद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चीन और जापान के बीच ये सीमा विवाद है। और फिलहाल देखा जाए तो ये द्वीप जो है वो जापान के नियंत्रण में है, लेकिन चीन इस द्वीप को अपना होने का दावा करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार क्रमशः विश्व एवं भारत के स्तर पर कौन सा शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 19,300 अरब डॉलर के बाजार मूल्यांकन के साथ पहले स्थान पर है और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1700 अरब डॉलर बाजार मूल्यांकन के साथ 10वें स्थान पर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, 2020-21 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा सरकार ने जून 2020 में की
और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि इन मूल्यों के तहत की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 53 रुपए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्यमी ने सत्र 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार जून 2020 में संभाला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उदय कोटक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंकटाड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड का वार्षिक प्रकाशन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत चीन तनाव के संदर्भ में चर्चा में रहे गोथिक पांडा और स्टोन पांडा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, साइबर अटैक करने वाले ग्रुप हैं। ये चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा समर्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, 26 जून 2020 को किस एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता से युक्त उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मारिच। और इसका डिजाइन जो है, मारिच का जो डिजाइन है और इसका विकास जो है वो स्वदेशी डीआरडीओ प्रयोगशालाओं में हुआ है, वो है एनएसटीएल और एनपीओएल। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी मुंबई के शोधकर्ताओं ने किस नेविगेशन रिसीवर आरएफ फ्रंट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप को विकसित किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ध्रुव। इसका इस्तेमाल जो है नेविगेशन में किया जा सकता है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित कर रही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। और देखा जाए तो ये भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो VGDS है, वहाँ इसका निर्माण अगले साल की शुरुआत में पूरा होने की संभावना है। और ये देखा जाए तो ये वेधशाला जो है वो गंगा नदी के ऊपर बीचों बीच सुल्तानगंज और अगवानी घाट पुल पर बनाई जा रही है। चलिए आगे देखें अगला सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किस संस्था के द्वारा लाइव्स अपेंडेड हाउ कोविड-19 थ्रेटन्स द फ्यूचर्स ऑफ 600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रन रिपोर्ट प्रस्तुत की है? माफ कीजिएगा, यहाँ 2 ऑप्शंस छूट गए हैं। चलिए इसी में से है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूनिसेफ। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई टीम के किस खिलाड़ी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, माइकल क्लार्क। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, द इकाबॉग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जेके रॉलिंग। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विद्याबेन शाह का 19 जून 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक कार्यकर्ता। चलिए मूव करें अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य एकेडमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला की उपाधि किसने हासिल की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनमोल नारंग। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, सरफेसी एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बैंकों की ऋण वसूली से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, चीनी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरा स्थान है। और देखा जाए तो पहला स्थान किसका है, तो वो है ब्राजील का, ये पहले स्थान पर है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले पहले 3 राज्य कौन हैं? और ये उत्पादन के घटते क्रम में बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। मतलब पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहां सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है, फिर है महाराष्ट्र और फिर है कर्नाटका। चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट है, 2018-19 की तुलना में 2019-20 में देश में चीनी उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, -22%। मतलब इसमें भी ऋणात्मक है 22%। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 का विस्तार कर भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा, भारत का दूसरा स्थान है। चलिए मूव करें अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो कि जिनेवा में है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? मृदा वैज्ञानिक को कहते हैं सॉइल साइंटिस्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर रतन लाल को। चलिए मूव करें अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय फिल्म जगत के वाजिद खान का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संगीतकार। ये म्यूजिक डायरेक्टर थे वाजिद खान। साजिद वाजिद की जोड़ी थी, दोनों भाई थे, जिसमें वाजिद खान का निधन हो गया हार्ट अटैक होने से। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, फीफा महिलाओं के 9वें विश्व कप 2023 में होने जो कि मेजबानी किन 2 देशों को संयुक्त रूप से दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेतु किस संस्था को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिडबी को। और ये योजना जो है 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। चलिए मूव करें अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में 3.7 करोड़ डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के सीईओ हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है, एलएनटी के क्रायोस्टेट के स्थापित होने से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर
में भारत समेत कितने सदस्य शामिल हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 देश। इसमें 7 सदस्य शामिल हैं। तो चलिए इसके बारे में देखें तो ये रिएक्टर जो है वो फ्रांस में स्थापित है और ये प्रोजेक्ट लिटिल सन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन एवं पाकिस्तान के मध्य समझौते से चर्चा में रहे कोहला कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, झेलम नदी, और ये पीओके में है। और देखा जाए तो इसका उद्देश्य जो है वो पाकिस्तान को स्वच्छ और कम लागत वाला बिजली उपलब्ध कराना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों व अन्य प्रवासियों से सर्वाधिक धन संप्रेषण की प्राप्त 2019 के दौरान की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस नाम से वैश्विक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विश्व बैंक। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड स्थित इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD की वर्ष 2020 की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 43वां स्थान। भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के वस्तुगत निर्यातों में डॉलर में मूल्यों में कितने प्रतिशत की गिरावट अप्रैल 2020 में दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 60%। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मत पत्र से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 65 वर्ष या इससे अधिक। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल को विस्तार किया गया और इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, न्यायाधीश जी रोहिणी। अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी के उपश्रेणीकरण हेतु एक समिति का गठन किया गया और इसका 6 माह के लिए अभी वृद्धि कर दिया गया इसके कार्यकाल में कोरोना के कारण, और अब यह 31/1/2021 तक के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, औषधि महानियंत्रक भारत सरकार के द्वारा तीसरे ट्रायल फेज की अनुमति से चर्चा में रही एंटीवायरल ड्रग ओमिफेनोविर का प्रयोग मुख्यतः किसके इलाज में होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इन्फ्लुएंजा, और ये एक एंटीवायरल दवा है जिसके तीसरे चरण के लिए चिकित्सीय परीक्षा का मंजूरी प्रदान की गई है और अभी भी देखा जाए तो ये चीन और रूस में इसका इस्तेमाल हो भी रहा है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार की जांच करने के उद्देश्य से घर घर निगरानी ऐप शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पंजाब। और इसमें देखा जाए तो 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो भी ग्रामीण और शहरी आबादी है उसको इस पहल के तहत सर्वेक्षण किया जाएगा और 30 वर्ष से कम आयु वाले को जो सहरुग्णता या इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी से गंभीर जो श्वसन संबंधी बीमारी है उनसे जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको इसमें कवर किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी राशि का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 500 करोड़ रुपए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, जून 2020 में मर्सर द्वारा 26वां कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 जारी किया गया और इस सर्वे के अनुसार प्रवासियों के संदर्भ में कौन सा भारतीय शहर सबसे महंगा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, जून 2020 में किस राज्य में तितली विज्ञानियों ने भारत में तितलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश। और देखा जाए तो ये 2 प्रजातियां जो हैं, ये है एक स्ट्राइपिड हेयरस्ट्रिक और एल्यूजिव प्रिंस। अब देश में तितलियों की प्रजातियों की संख्या हो गई है 1327। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, जून 2020 में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का कहां उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉस एंजलिस। तो चलिए हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।